नंबर 4। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। करूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, करूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा यीरे वो सब कुछ देता है, यहोवा यीरे वो सब कुछ देता है। करूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, करूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। सबसे पहले तो मैं प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे पे केस चल रहा था 498 का, जिसमें 2 महीने के अंदर मैं बरी आया, जो कि कम से कम लड़का कितना भी सही हो, कम से कम 1 साल की सजा होती है उसके अंदर। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बरी हो गया। 5000 रुपये मेरे से जमानती ने मांगे थे और मैडम ने कहा जमानती लेके आओ। जब मैंने जमानती से बात की तो उसने कहा मैं तुम्हारी जमानत दे दूंगा, 5000 रुपये दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं 5000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद मैडम ने बिना जमानत के मेरे को बरी कर दिया। किसी जमानत की कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेरे कुछ नहीं लगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं भाई के लिए। प्रभु ने भाई को सहायता की और अपनी प्रतिज्ञा को यहोवा बनकर उसके जीवन में पूरा किया। मित्रों, आज समय होगा कि मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपके साथ बांटूं और मेरे साथ आप निकालें 2 तीमुथियुस की पुस्तक, उसका 4था अध्याय 3 से 4 पद। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रभु अपने इन वचनों पर आशीष दे और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सुबह आपके पास अखबार आता है। अखबार में आपके पास एक इस तरह का पेज आता है, देखा है आपने? आप सभी के घर में अखबार आता है। इस अखबार के अनुसार अगर आप अध्ययन करेंगे, यहां पर एक कॉलम आता है जहां पर आपकी समस्याओं का समाधान लिखा होगा। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान तुरंत। किस किस तरह की समस्याएं हैं मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। आपके दुश्मन से छुटकारा, खुला चैलेंज, जादू टोना करा लीजिए। आप ध्यान से सुनिए। मुक्ति, प्यार में धोखा, वशीकरण, जुआ सट्टा। जुआ में अगर आपको लाभ नहीं हुआ है, आप फोन करें, तुरंत आपका समाधान 1 घंटे के अंदर। खुला चैलेंज, गोल्ड मेडलिस्ट, 1000% गारंटी। संपर्क करें, निराश नहीं होंगे, गारंटी के साथ। प्रत्येक सुबह अखबार में यह खबर आती है। लाखों हजारों लोग इन फोन नंबर्स पर फोन करते हैं, इन स्थानों पर जाते हैं। आप जैसे सीधे साधे लोग, कई ऐसे लोग जो अपने जीवन की समस्या से ग्रसित हैं, उनके जीवन में दुख है, तकलीफ है, निराशाएं हैं, बीमारियां हैं, और जो समस्याएं मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, जुआ सट्टा, वशीकरण, सौतन से छुटकारा,
ये सब बातें यहां पर लिखी हैं। प्रभु के वचन में हमने एक खंड पढ़ा, 2 तिमोथियस उसका 4 अध्याय। प्रभु के वचन में लिखा है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश यानी आत्मिक बातों को ना सह सकेंगे, परमेश्वर के वचन को ना सह सकेंगे, परंतु अपनी कानों की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी कानों की खुजली, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपने लिए ऐसे उपदेशक को बटोर लेंगे, ऐसे बाबाओं को, ऐसे गुरुओं को बटोर लेंगे और कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। और तुम उनसे सावधान रहना। 2000 वर्ष पूर्व ये जो घटना आपके सामने आज हो रही है, प्रभु ने 2000 वर्ष पूर्व ही आपको सचेत कर दिया था कि ऐसा समय आएगा जब लोग तुमको गुमराह करेंगे। मेरे साथ कुछ और खंड हैं, मैं चाहता हूं कि आप निकालें। मत्ती उसका 7 अध्याय और 15 पद। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। झूठे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वो भेड़ के समान आपके पास आते हैं, लेकिन अंदर से वो कैसे होते हैं? भेड़िए, जो आपको फाड़ खाने के लिए तैयार हैं। 2 दिन पहले मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साहब, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, मेरे परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, और इसका एक कारण है, वो कारण है मेरे पुराने जन्म के कामों के कारण, कि मैंने अपने पुराने जीवन में, पुराने जन्म में, पिछले जन्म में कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। परमेश्वर का वचन गलातियों की पत्री 4:8-9 में क्या कहता है? पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो पहले, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो उन बातों के दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो उन बातों के दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है या परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन अब तुम परमेश्वर को जानते हो। और वचन में लिखा है, अब क्यों तुम निर्बल और निकम्मी और उन शिक्षाओं से जो परमेश्वर के विरोध में हो, दोबारा उस दासत्व में जाते हो जो परमेश्वर की ओर से नहीं दी गई। रात को 11 बजे टेलीविजन खोलिएगा, आपको उस टेलीविजन पे तमाम लोग यंत्र, माला, तंत्र, किताबें बेचते मिलेंगे। वो आपको कहते हैं कि आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। ये कलश आप अपने घर में स्थापित करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इस यंत्र को आप अपने उस स्थान पर रखिए, निश्चित तुम सफल हो जाओगे। इस ताबीज को आप ले लो, रातों रात आपका भाग्य बदल जाएगा। मित्रों, ये एक बहुत गंभीर विषय है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें स्वभाव से परमेश्वर की ओर से नहीं दी गई हैं, उन बातों में दोबारा हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं उस भाई से बात कर रहा था, जब वो कह रहा था कि मेरे पुराने जन्म के कारण मेरे जीवन में ये भारी श्राप पड़ा है, मैंने उस भाई से पूछा, आपको कुछ पता है कि आपने अपने जीवन में क्या पाप किए होंगे पुराने जन्म में? उसका मुझे कुछ याद ही नहीं है। परमेश्वर का वचन, बाइबल, पुनर्जन्म या आवागमन की शिक्षा से सहमत नहीं है, क्योंकि आवागमन की शिक्षा, पुनर्जन्म की शिक्षा परमेश्वर के प्रेम के विरोध में है। इसको आप ध्यान से समझिए। आज की सुबह आपको हर व्यक्ति कहता हुआ मिलेगा कि मैंने अपने पूर्व जन्म में शायद कोई ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था। मैंने उस भाई से प्रश्न किया, मैंने कहा भाई मुझे आप एक बात बताइए, रोजाना इस पृथ्वी पर लाखों बच्चे पैदा होते हैं, ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में रोजाना लाखों बच्चे यहाँ पैदा होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो नया जन्म है, उसका पहला जन्म है,
या वो पूर्व जन्म से आया है? क्या आपके पास कोई ऐसा पैमाना है जिससे आप बता सकते हो कि इस बच्चे का ये पहला जन्म है या इस बच्चे का ये दूसरा या तीसरा पांचवा जन्म? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे आप ये सिद्ध कर सकें कि ये पहला जन्म है या दूसरा जन्म। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। जानवरों का शरीर और है और मनुष्य का शरीर और। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, यद्यपि जानवरों को सृष्टि को परमेश्वर ने बोलकर बनाया और उनमें अपना शुद्ध आत्मा नहीं डाला। परमेश्वर का वचन कहता है वो शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा मनुष्यों को दिया गया और मनुष्य हम हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। लेकिन क्या है, हम अपने जीवन की समस्याओं के लिए कहां भटक रहे हैं? वी आर जस्ट ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। जहां जो हमको बता देता है हम वहां भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम परमेश्वर को जानते हो, इसलिए दोबारा हमें उन शिक्षाओं के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। निकाले मेरे साथ कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय 18 पद। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, क्योंकि ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। शारीरिक समझ इस संसार की समझ परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से नहीं है। रातों रात अपने भाग्य को बदल देने के लिए हम कितने तत्पर हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? हम किन बातों पर रुचि लेते हैं? क्या सारी बातें हमारे जीवन में जो सारी बातें हैं वो धन के लिए? हम धन रातों रात अमीर हो जाना चाहते हैं? इस कलश के द्वारा, इस तंत्र के द्वारा, इस यंत्र के द्वारा हमारा जीवन बदल जाए? परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? आइए आप मेरे साथ खोलिए कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 पद आप पढ़ें। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सिद्ध ज्ञान के द्वारा हम एक दूसरे को सिखाएं और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आत्मिक गीत, आत्मिक बातों पर हम मन नहीं लगाते। हम रातों रात अपने जीवन को बदल देना चाहते हैं। रातों रात हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आशीष आ जाए। मैं जब रात के समय टीवी खोल कर देखता हूं, मेरा हृदय बहुत दुखी होता है। कभी आपको किसी प्रकार का यंत्र तंत्र दे देंगे, कभी आपको माला दे देंगे, कोई किताब दे देंगे, बस इसको पढ़ लीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन आज से ही शुरू, इसी समय। क्या ये प्रभु की इच्छा है? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों की खोज में लगे रहें? प्रभु का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तब जाकर संसारिक वस्तु तुमको मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? रातों रात परमेश्वर की व्यवस्था को कुचल कर हम अमीर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हम आगे निकल जाए। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 2 पद में प्रभु कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की ही नहीं, हम केवल कहां मन लगा रहे हैं? केवल पृथ्वी की मन, शारीरिक चीजों पर हम मन लगा रहे हैं। हमारा बस ये लाभ हो जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी की नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी पर से हम कुछ भी ले जाने के योग्य नहीं ठहरेंगे। हम कुछ भी इस पृथ्वी पर से नहीं ले जा सकते। क्या हो रहा है हमारे जीवन में? हम क्यों भ्रमित हो रहे हैं? क्यों हम भटक रहे हैं? हमारे जीवन में ये अंधकार क्यों आ रहा है? उसका मैं कारण आपको बताता हूं। क्यों हमारे जीवन में गफलत आ रही है, हमारे जीवन में अंधकार आ रहा है? उसका एक बहुत छोटा सा कारण है। उन कारणों पर हम मनन करेंगे। निकालिए आप मेरे साथ 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 से 2, पेज नंबर 291, 291। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, और यह झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। ये इसलिए होगा कि झूठे लोग हमको परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर की व्यवस्था से अलग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सिर्फ संसार पर मन लगाएं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। लेकिन ये झूठे लोग आपका मन बार बार आकर्षित कर रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन में आशीष हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें आत्मिक वरदानों को देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए उन कार्यों को करना चाहता हूं जो मैंने सिद्ध किए। अगर मनुष्य के जीवन की समस्या का अंत मनुष्य कर लेता तो परमेश्वर के हस्तक्षेप की आवश्यकता क्या होती? अगर मैं और आप अपने जीवन की समस्याओं को खुद ही निपटा लेते तो प्रभु यीशु मसीह को संसार में आने की क्या आवश्यकता थी? उस भयानक मौत को, उस लहू को, उस पीड़ा को उठाने की क्या आवश्यकता थी? यह एक प्रश्न है।
अगर मनुष्य अपना उद्धार खुद ही कर लेता तो प्रभु को अवतरित होने की आवश्यकता क्या थी? क्यों वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया? क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग खड़े होंगे जो कथा कहानियां सुनाएंगे, झूठी बातें करेंगे, और लिखा है वचन में तिमोथियस में कि वो उपदेश देंगे लोगों के कान की खुजली मिटाने के लिए, लोगों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार, कि वो केवल अपने शरीर पर मन लगाएं और आत्मिक बातों पर उनका ध्यान कभी ना जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चिताता है, एक बार फिर से आप निकालिए मेरे साथ पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 18 से 20। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यह परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है कि हम परखें कि जो बातें हमारे जीवन में आ रही हैं, जो लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं, जो ज्ञान हमारे जीवन में आ रहा है, तो परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की ओर से है। इसलिए पौलुस आपसे कहते हैं कि अगर कोई स्वर्गदूत भी आकर तुमको, ध्यान से सुने कुलुस्सियों की पत्री में, कि स्वर्गदूत भी आकर तुमसे अपनी पूजा करवाए, या लोग तुमसे कहें कि तुम उस स्वर्गदूत की पूजा करो, परमेश्वर का वचन कहता है मत करना, क्योंकि मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। जब मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने कहा कि मेरे जीवन में ये समस्याएं इसलिए आई हैं क्योंकि मेरा पूर्व जन्म अंधकार में है। मैंने उस भाई से प्रश्न किया, तुमने अपने पूर्व जन्म में पाप किया और तुम कहते हो कि पूर्व जन्म के कारण तुम इस जन्म में भी पापी हो और तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं क्योंकि ये तुम पूर्व जन्म से लेकर आए हो। प्रश्न आता है, अब इस समस्याओं का समाधान क्या है? क्योंकि तुम ये जो कर रहे हो ये भी तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अब तुम्हारा आगे आने वाला जन्म भी अंधकार में होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि तुम उसको एक्सेस कर रहे हो, उसको साथ में लेकर चल रहे हो। मैंने प्रश्न किया, अगर आवागमन की शिक्षा सही है, आवागमन की शिक्षा परफेक्ट है, तो क्यों इस संसार में कानून की आवश्यकता है? क्योंकि जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसको करने दीजिए, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म के कामों को इस पृथ्वी पर कर रहा है। तब हम क्यों उस व्यक्ति को रोकते हैं कि तुम बुराई कर रहे हो, तुम बलात्कार कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डाका डाल रहे हो, तुम लड़ाई कर रहे हो? तो हम उसके विरोध में क्यों न्याय करने के लिए हम न्यायाधीश के पास जाते हैं? प्रश्न मेरा ये है, क्योंकि ये सिद्धांत परमेश्वर के विरोध में है, ये मनुष्यों का सिद्धांत है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम उस तत्व ज्ञान से वंचित ना रह जाना, कि तुमको कोई बहकाने ना पाए, कि तुम परमेश्वर की आत्मा से वंचित, उस परमेश्वर की दौड़ से, उस स्वर्गीय दौड़ से तुम वंचित ना हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्रतिफल खो जाए। अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे गुरु खड़े होंगे जो मनुष्य को बहकाएंगे। निकालिए मेरे साथ पहला तिमोथियुस उसका 1 अध्याय 4 पद। क्या लिखा है यहाँ पर? और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं, जिनसे विवाद होते हैं। और अगर इस सिद्धांत को आप पढ़ते चले जाएंगे, उनको लिखा है 6 पद में लिखा है, इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं, और व्यवस्थापक जो होना चाहते हैं और जो बातें कहते हैं, जिनको वो दृढ़ता से बोलते हैं, उनको आप ही नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो आप ही नहीं समझते, लेकिन आपको दौड़ से वंचित कराना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस पृथ्वी पर बने रहना चाहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को माने रहना चाहते हैं, आपको 5 महत्वपूर्ण बातों पर मन लगाना होगा। और वो 5 बातें मैं आपके सामने रखता हूं। 5 महत्वपूर्ण बातें जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप कथा कहानियों की बातों से निकलकर, झूठ से बाहर निकलकर, उस असत्य की घटनाओं से बाहर निकलकर, उस फरेब से निकलकर परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं। वो 5 बातें हैं। पहली मुख्य बात है, प्रभु तेरा राज्य आए। प्रभु तेरा राज्य आए। जब आप इस तरह से परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर का राज्य आपके हृदय के द्वारा और आपके जीवन के द्वारा स्थापित होने लगेगा। परमेश्वर तेरा राज्य आए। हम सिर्फ ये प्रार्थना ना करें कि प्रभु मुझे पैसा मिले, रातों रात मेरा भविष्य बदल जाए। हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा राज्य हमारे जीवन में आए, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, तेरा राज्य मेरे परिवार में आए। बहुत मुख्य बात है। दूसरी बात है कि हम सिर्फ संसारिक अभिलाषाओं के लिए नहीं, लेकिन अनंत जीवन की बाट जोते रहें। बाइबल आपको बताती है कि जब आप इस संसार को छोड़ेंगे, आप कहां जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ अपने संबंध बनाए हैं, जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ चला है, वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ चलेगा।
जिसने परमेश्वर के लिए विरोध में जीवन जिया है वो परमेश्वर के साथ कभी भी अनंत धाम में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि एक छोटी सी आयु मुझे और आपको दी गई है, ज्यादा से ज्यादा 70 और 80 साल। बाइबल कहती है जो व्यक्ति संसार में आया उसको जाना है और अनंत जीवन की बाट जोते रहे। आत्मिक वरदानों, तीसरी मुख्य बात है आत्मिक वरदानों की धुन में रहें, सिर्फ पैसे की धुन में नहीं रहे, रातों रात भविष्य को बदल देने की धुन में ना रहे। सिर्फ ये नहीं कि मैं ये इस तरह से कि जुआ और सट्टा खेल के और बुराइयां करके और वशीकरण करके इन बातों की धुन में ना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। सिर्फ अपनी शरीर की अभिलाषाओं के लिए परिश्रम मत करो, क्योंकि वचन में लिखा है जो पृथ्वी पर शरीर से परिश्रम किया जाता है वो पृथ्वी पर ही रह जाएगा, लेकिन जो आत्मिक परिश्रम किया जाता है वो परमेश्वर तक बना रहेगा। अगली जो मुख्य बात है वो ये है, लोग हमसे कहते हैं हम किसको फॉलो करें। आप विश्वास करते हैं हर व्यक्ति ने पाप किया है? मुझे चलिए बताइए आप, कोई इस भवन में ऐसा व्यक्ति बैठा जिसने पाप नहीं किया हो? भारतीय दर्शन की एक प्रार्थना है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर मैं पापी हूं। मनुस्मृति अध्याय 2 में मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, अभी भी कर रहा हूं और भविष्य में भी पाप करता रहूंगा। अस्तुमा सद्गमे तमसुमा ज्योतिर्गमे मृत्युमा अमृतगमे। हम असत्य में हमें सत्य मिले, हमें असत्य में है हमें सत्य मिले चलो। मौसम कौन कुटिल खल कामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पततन में नामी। संत तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार का सबसे जो बड़ा पापी हूं वो मैं हूं। लेकिन गुरु नानक साहब ने भी क्या कहा, हूं पापी परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। मैं पापी हूं प्रभु लेकिन आप निरंकारी हैं। मेरा प्रश्न उठता है कि फिर संसार में हमारे लिए समाधान क्या रह गया, हम किसको फॉलो करें? एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आपको मौका दिया जाए, अगर आपको क्रिकेट खेलने के लिए मौका दिया जाए और सीखने का मौका दिया जाए कि आपको क्रिकेट सीखने का मौका मिलेगा, आप किससे सीखना चाहते हैं? किससे सीखेंगे? किससे सीखना चाहोगे अगर आपको मौका दिया जाए? सचिन तेंदुलकर। क्यों भाई, मुझसे क्यों नहीं सीख लेते? आप कहोगे भैया आपको इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बेहतर, सबसे बेहतर, जो सबसे बेहतर हो हम उससे सीखेंगे। मेरा आपसे प्रश्न है, मानव जाति में आपको सबसे बेहतर विकल्प कौन सा लगता है? आपके पास अपने नाम होंगे, शायद इस समय आप यहां बैठे जरूर हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई नाम हो कि साहब उससे बेहतर नहीं हो सकता। मैं आपको दावा देता हूं, दावा सिर्फ आत्मिक ज्ञान या अनुभव से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपको यीशु जैसा कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह जैसा सरल विकल्प आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु हमारा पैमाना है। यीशु की शिक्षा और स्वभाव में बढ़ते जाइए। यीशु जैसा दूसरा कोई विकल्प नहीं मिलेगा आपको। इस संसार में बहुत सारे नाम हैं, संत, गुरु, पीर, पैगंबर, राजा, दिराजा, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े सूरमा आए, लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आज जीवित है कोई भी एक व्यक्ति जिसका नाम आप लेते हैं? जीवित है? आप मेरी बात करते हैं, मुझे बताइए मैं कितने दिन तक इस पृथ्वी पर रहूंगा, कितने दिन तक आप इस पृथ्वी पर बने रहेंगे? लेकिन प्रत्येक दिन का अखबार आपको याद दिलाता रहेगा कि यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। प्रत्येक दिन का अखबार आपको याद दिलाएगा। 2014 आप भूल नहीं पाएंगे, फिर 2015 यीशु मसीह जीवित है। इसलिए वचन के अनुसार लिखा यीशु हमारा पैमाना है, यीशु हमारा मार्गदर्शक। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको जीवन का मुकुट दूंगा। उसने ये नहीं कहा मेरे पीछे हो लो मैं तुम्हारी जिंदगी सुनहरी कर दूंगा, लेकिन उसने कहा मैं तुमको क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु ने कहा आप मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 पद। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 पद। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान। और अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसकी आवश्यकता उन लोगों को है जो परमेश्वर की संतान नहीं है। वो अपना फोन घुमाएंगे, हमें फोन घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमको परमेश्वर से सिर्फ अपने घर में प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ेगी। परमेश्वर निश्चित अपने सही समय से अपने कार्य को करेगा। प्रभु का वचन कहता है देखो हम पिता की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं और हम संतान कहलाते हैं। यह अधिकार हमको प्रभु ने दिया है। इसलिए कुलुसियों उसका 3 अध्याय 2 पद के अनुसार हम पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर मनन लगाएं। स्वर्गीय बातों पर। मूर्ख बनाने वाले थोड़े हैं, मूर्ख बनाने वाले
पर बनने वाले गलती किसकी है? किसकी गलती है आप मुझे बताएं, बनने वाले की बनाने वाले की? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस सिद्धांतों से दूर रहना जो परमेश्वर की ओर नहीं दिए गए, परमेश्वर की ओर से नहीं दिए गए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दौड़ का प्रतिफल खो दो। रोमियो उसका 16 अध्याय 17 से 18 देखिए क्या लिखा है। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। जी हाँ, चिकनी चुपड़ी बातों से मनुष्यों को बहका देते हैं और वो प्रभु की सेवा नहीं अपनी पेट की सेवा करते हैं, और वो बातें मसीह की ओर से नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको इस बात पर मनन दिलाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। हर चौथा, दूसरा, पांचवा व्यक्ति आपको एक नई चीज दे सकता है पहनने, ओढ़ने, खाने पीने के लिए कि इससे आपका भला होगा, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, वी थैंक गॉड। मित्रों, इस समय जब आप टीवी पर यीशु सत्संग कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आप प्रभु को अपने जीवन और अपने परिवार में बुला सकते हैं। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मित्रों, हम धन्यवाद देना चाहेंगे जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। डेटा सॉफ्टवेयर कंपनी मुंबई से इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करके आप तक पहुंचाने में हमारी सहायता की है। हम उस कंपनी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु उनकी सहायता करें। धन्यवाद देंगे तमाम उन दर्शकों का जो यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं और हमारे दिए गए फोन नंबर पर, स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर हमको फोन कर रहे हैं, एसएमएस के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, कई मीडिया के द्वारा वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मित्रों, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके आर्थिक सहयोग के लिए कि आपका सहयोग हमको मिल रहा है और ये सत्संग कार्यक्रम पूरे देश में लोग देख रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। हमें आपकी प्रार्थनाओं की और आवश्यकता है और साथ में तमाम उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो बंधन में, अंधकार में हैं और शैतानी चालों में हैं और तमाम झूठी शिक्षाओं के अधीन हैं। विशेष रूप से हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस देश पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो और ये देश प्रभु यीशु मसीह का देश कहलाए। आइए हम तमाम उन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे भारत देश में पिता, जब एक अंधकार प्रभु जी चारों ओर है प्रभु जी, और प्रभु जी झूठी शिक्षाएं प्रभु जी, गलत शिक्षाएं, गुमराह करने वाली प्रभु जी बातें हमारे देश में चल रही हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उन बंधनों को तोड़िए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम उन लोगों के लिए जो निराशा में है, दुख में है प्रभु जी, और प्रभु जी शैतानी ताकतों से जकड़े हैं पिता, शराब में जकड़े हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी लड़ाई झगड़े और तमाम प्रकार के अंधकार में उनका जीवन शैतान ने नाश कर दिया है पिता। हमारी प्रार्थना है कि उन सब लोगों पर तेरी आशीष हो पिता, और प्रभु जी वो तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यीशु सत्संग कार्यक्रम को पूरे देश में जब लोग देखते हैं पिता और हमको फोन करते हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और वापस जब हमारे पास फोन आता है कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए प्रभु जी, इस देश पर आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी प्रार्थना है कि भारत देश प्रभु यीशु मसीह का देश कहलाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का संदेश भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस आवश्यकता को हम सबको मिलकर बांटना है। हम धन्यवाद देंगे तमाम उन लोगों का जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम भविष्य में आपसे इस प्रकार के प्रेम की और इस प्रकार के सहयोग की आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि एक दिन मित्रों, एक दिन हमारा देश, भारत देश प्रभु यीशु मसीह का देश होगा। जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।